हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला इसमें दिया हुआ है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो उच्च स्थान प्राप्त था, स्त्रियों को वैदिक काल में उच्च स्थान प्राप्त था। ओके, 4 वेदों में प्रथम वेद क्या है, ऋग्वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, कब हुई थी, आर्यों के काल से पूर्व ही, यानी प्री आर्यन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी आर्यों के पूर्व ही। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो पेशा था, यानी वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन सा पेशा उन्होंने अपना रखा है, तो उस आधार पर जो है समाज का विभाजन किया गया था पूर्व वैदिक काल में। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मुंडक उपनिषद है। ओके, नेक्स्ट है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, रामायण है। नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत हैं क्या, आर्यों के काल से। ओके, नेक्स्ट है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, उपनिषद करता है। नेक्स्ट, वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीत या सिंबॉलिक है, क्या है, दहेज प्रथा। यानी कि दहेज प्रथा के बारे में कह रहा है कि वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट है वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो चावल था, यानी चावल को ऋग्वैदिक काल में व्रीहि कहा जाता था, व्रीहि। ओके, नेक्स्ट है सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्गृत है किसे, मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है क्या, उपनिषद, यानी उपनिषद जो है ये ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में डैश देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, क्या है, इंद्र का। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है ऋग्वैदिक काल में, इंद्र को माना जाता है, और सेकंड नंबर पे अग्नि को माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम वेद है, क्या है, ऋग्वेद, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, कौन कौन सा है, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा तीनों में ही अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, तो यजुर्वेद के, यानी यजुर्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, किसको, सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, उपवेद नहीं है, योग वेद जो है उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता कौन से हैं, वर्षा व चक्रवात जो है इसके देवता है कौन, इंद्र। ओके, यानी इंद्र जो है वो वर्षा और चक्रवात के देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, क्या है, उपनिषद है। ठीक है, यानी बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये सभी उपनिषद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता है, किसे, सोम, यानी सोमरस, ठीक है, नाम से फेमस है ये, तो पौधों के स्वामी कहे जाते हैं, ठीक है, सोम देवता। नेक्स्ट है हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या है, वैशेषिक दर्शन जो है ये हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। नेक्स्ट है डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, किसे, यजुर्वेद को कर्मकांडीय ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद की शाखाएं क्या हैं, 2 हैं। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था। संग्रहित्री क्या होता था, एक कोषाध्यक्ष या खजांची का कार्य करता था। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में डैश देवता को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता था, ब्रह्मा को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है,
और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, इसे ही जो है सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय हैं, जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिसमें शामिल है कितना 1028 सूक्त शामिल हैं। यानी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त शामिल हैं और ऋचाएं कितनी हैं 10,600। नेक्स्ट है में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। किसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? अभी हमने पढ़ा 10,600। ओके, नेक्स्ट है चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डैश चरण निर्धारित किए गए हैं, कितने? 4। नेक्स्ट है चारों वेदों में से डैश वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो कौन सा ऐसा वेद है जो यज्ञ से रिलेटेड है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उप का मतलब क्या होता है? निकटता से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है डैश वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को। सामवेद को गीत का योग, मंत्रों का वेद या गीत की पुस्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद, अभी हमने पढ़ लिया, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं, कितने? 1028 सूक्त। ठीक है। वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, क्या? निरुक्त। यानी वेदों का जो निरुक्त अंग है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से है। डैश संगीत में से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है किसमें? सामवेद। सामवेद जो है वो गायन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है चौथा वेद? अथर्ववेद है। नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है, यानी अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ये 1500 से 500 ईसा पूर्व या 1500 से 600 ईसा पूर्व भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये वैदिक काल की अवधि रही थी। नेक्स्ट, जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, कौन सा वेद? अथर्ववेद बताता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। नेक्स्ट है डैश वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया, किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है वो वेद ऐसा वेद है अथर्ववेद जिसमें बीमारियों का उपचार बताया गया है। नेक्स्ट है डैश उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, कौन सा उपनिषद है? महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। नेक्स्ट है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है, कितने? 5। तो हमारा जो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक है, दर्शन है, उसके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु होती है वो 5 मूल तत्वों से बनी होती है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे, कौन थे? सोम थे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन। प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट है पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है किसमें? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है अष्टक भी कहा जाता है, किसे? ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक वेदांग नहीं है, कौन सा? स्मृति जो है एक वेदांग नहीं है। वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट है
वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी होता था, वेरी इंपॉर्टेंट है। भागदुह अधिकारी क्या होता था? राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। ये देखिए यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या है? ऋग्वेद है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता, जो ये महाभारत का उपनाम है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।